आइए सिंप्लीफिकेशन के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो ये जो आपको रूट के ऊपर m और n दिख रहा है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर n बाहर हो m अंदर हो तब भी आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर भी ये होगा। और ये जो फॉर्म है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो a की पावर 1/mn, इस तरीके से। तो ये चीज़ आप ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्म में। अब देखिए ए बी सी ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो अगर हम ए का सॉल्यूशन करते हैं, ये ए का सॉल्यूशन है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, √3 और 3 × 4 यानी 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और इसे और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो आप तो आप लिख सकते हो 3 की पावर 1/12 इस फॉर्म में। ऐसे ही आप बी नंबर के क्वेश्चन को आप लिख सकते हो √5 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 1/6। अभी जो सी नंबर का क्वेश्चन है इस पे गौर कीजिएगा आप। यहाँ पे जो 256 आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली में 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो √256 का मतलब है 16। तो ये आपका इस पूरे का आंसर 16 आ गया। अब कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, जैसे यहाँ n लगा हुआ है और अंदर a है, तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर 1/n। तो इसी तरीके से, और 256 16 का स्क्वायर होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है। तो आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो √4 और इसको आप लिख सकते हो 16 का स्क्वायर, और ये जो पावर है जैसे यहाँ n था इसको आप 1/n लिख रहे हो, तो इसको आप 1/2 लिख दोगे क्योंकि यहाँ पे 2 है। 2 से 2 कट गया तो 16 आया। अब 16 और बाहर 4 है तो आप इसको लिख सकते हो 16 की पावर 1/4। और 16 कितना होता है, 16 एक्चुअली में 2 की पावर 4 होता है, और 1/4 जो है ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 1, यानी आंसर आपका 2 आ गया।